वेस्ट एशिया में वॉर कोई रुकवा नहीं पा रहा है पोपो। पूरे 13 दिन हो गए हैं और इन 13 दिनों में ईरान और लेबनान में कई लोग मारे गए हैं। In fact, Israel is targeting civilians who are now in tents because their homes were bombed. हर दिन कोई घातक बमबारी की खबर आती है। Iran struck an oil facility in Oman. Oman, the only country who's been actively negotiating for peace all this while. Meanwhile, Israel is continuously targeting oil storage facilities in Iran. Scenes like this looking straight out of an apocalypse movie. Or well, black smoke in skies. That could just be a scene out of Delhi in winters. तेरे को जाना पड़ेगा भाई। Anyway, इस सब के बीच oil prices have skyrocketed. LPG के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं। रेस्टोरेंट्स बोल रहे हैं no मसाला डोसा, no छोला भटूरा for you, cause no gas. War, guys, is truly here and it's impacting us now. तौबा। लेकिन guys, just calm down. Calm down and trust in sources. जब सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आए, जब युद्ध के बादल आपके घर के ऊपर मंडराने लगे, आंखें बंद करके अपनी लाइफ की सारी चिंताएं, सारी टेंशन सूत्रों के हवाले कर दें। सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जितना तेल फंसा है उससे कहीं ज्यादा तेल खरीद के सोर्स भारत के पास है। कई ज्यादा। भारत सरकार के सूत्र ना होते तो हम बेचारे भारतवासी कहां जाते। सूत्रों के मुताबिक भारत में फिलहाल ऊर्जा स्रोतों की कमी नहीं है। वाह, क्या सूत्र हैं। भारत सरकार के सूत्रों ने साफ कर दिया था कि हमारे पास कच्चे तेल और गैस का 25 डेज का बैकअप मौजूद है। सब साफ है, समझे ना रूबिका आपा की बात। एनीवे, भारत सरकार के सूत्रों के अकॉर्डिंगली सब चंगा सी या सब चंगा थी। लास्ट वीक sources in government told us, just chill dude, just chill. As per government sources, India's energy security remains strong, with fuel stocks being replenished daily. There is no shortage of LPG, LNG or crude oil. There is no shortage of LPG. That was March 5th, Thursday, but by March 9th, Monday, things were not seeming that good. Half of India's total oil imports and up to 90% of our LPG comes through the Strait of Hormuz. So while Bharat Sarkar ke sutra were saying there's no shortage of LPG, in less than a week, we're now in the middle of a shortage. 3 दिन से नहीं बन रहा है। 3 दिन से खाना नहीं बना है। सर एजेंसी आने के बाद सुबह 8 बजे से 9 बजे मैं खड़ा हूँ। उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। सर्वर उनके कब चलेंगे पता नहीं। हमारा जो है सिलेंडर बुकिंग नहीं हो रहा है। 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। ब्लैक वालों के लिए कहाँ से आ रहे हैं? ब्लैक वाले क्या घर में बना रहे हैं अपने गैस को? कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? हम मजदूर आदमी हैं। बताओ जो को बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। Just relax, guys. I told you, sources have everything in control. Government sources say that there is no plan to hike petrol or diesel prices in India. Now, sources insist that fuel prices in India remain among the cheapest globally. एशिया की प्रीमियर न्यूज एजेंसी और गवर्नमेंट का सबसे ट्रस्टवर्दी माउथपीस भी आ गया सूत्रों के हवाले थोड़ा हमें इंफॉर्मेशन देने। सो रेस्टोरेंट्स वर लाइक देयर इज शॉर्टेज। हाई कोर्ट वाज सेइंग कि कैंटीन बंद कर दो, बट काम डाउन। वी हैव सोर्सेज, highly placed sources telling us all will be well. Government sources say oil marketing companies will talk to the various restaurant associations to understand their problem of LPG supply. Government sources say we were in crisis earlier, but today we are not in any crisis of petroleum products. Government sources say India to recover better than other countries once crisis is over. क्या सोर्सेज हैं, इतने ग्रेट सोर्सेज हैं कि इनको इंडिया ही नहीं, इनको पूरी दुनिया की खबर है। इंडिया विल रिकवर बेटर देन अदर कंट्रीज। सोर्सेज आर इवन श्योर ऑफ दिस, वी आर द बेस्ट। कितने आविष्कारी सोर्सेज हैं। सूत्र नहीं मूत्र लोग। ओके, सो फर्स्ट अप, वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी पैनिक, बट गाइज, मुंबई's आइकॉनिक वड़ा पाव हब इज शट। मतलब अब इंसान वड़ा पाव छोले भटूरे भी नहीं खा सकता चैन से, तो क्राइसिस तो होगी ना। इन दीज टाइम्स यू वांट समथिंग वेरी सिंपल फ्रॉम योर गवर्नमेंट, क्लियर कम्युनिकेशन, clear answers to what's happening, not sources are saying all will be well. Union Ministers Hardeep Puri and S. Jaishankar, this one is on you. You are in charge of portfolios that can give us some clarity on what's happening.
मतलब यार, जब आपका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया था तब तो आप एक चैनल से दूसरे चैनल जा रहे थे पूरी क्लैरिफिकेशन देने, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब क्या हुआ? हम लोग मजे में हैं, समझ गए? Shouldn't the petroleum and natural gas minister tell us on record what's happening? And what about Red Eye Shankar? Iran has assured Bangladesh safe passage for its oil and LNG tankers from the Strait of Hormuz. Again, on Thursday, sources told us that Iran has allowed Indian ships to pass safely through Strait of Hormuz. Even Rajdeep tweeted this and then deleted it. Because right after Indian sources said that Iran has allowed Indian ships, Iranian sources said we have not allowed Indian ships. Just read this report in Reuters. Iran will allow India-flagged tankers to transit the Strait of Hormuz, through which 40% of India's crude imports pass, an Indian source said on Thursday, though an Iranian source based outside the country denied any such agreement had been reached. अरे कहना क्या चाहते हो? MEA made it clear कि भाई असली बात थी क्या on Thursday afternoon. External Affairs Minister and Foreign Minister of Iran have had 3 conversations in the recent days. The last one discussed issues pertaining to safety of shipping and India's energy security. Beyond that, it would be premature for me to say anything. Mr. Red Eye Shankar, can you tell us on record what the truth is, or can the government officials just give us on record information? ये war के time में sources खेलना जरूरी है क्या? This literally concerns the lives of your citizens. Also, can you clarify what's our plan apart from being allowed to take oil from Russia, which may no longer give us discounted oil? Allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil, and this Russian oil. So, mota moti, America is treating us like how it treats Pakistan. तुम लोग वो करेगा जो हम बोलेगा, and we don't even have a trade deal with them yet. कल ये हेडलाइन होगी कि Trump has allowed Indians to use induction cooker in lieu of the LPG crisis. You are fake news. Anyway, the point is simple. We should know what's happening from the horse's mouth. And to television media की गोदीज and जो नॉन गोदीज हैं उनके लिए भी, shouldn't you be protesting against this source की प्रथा? जो सोर्सेज बोलते हैं तुम बस आगे वही अपने ऑडियंसेस को बता देते हो. पलट के पूछ लो भाई कि ऑफिशियल स्टांस क्या है. सोर्सेज का फ्राइडे का दावा कि ऑल इज वेल और सोर्सेज का मंडे का दावा कि हम क्राइसिस से बिल्कुल बेटर देन एनी अदर कंट्री निकल जाने वाले हैं. इन दोनों दावों में सच क्या है और सोर्सेज खुल के क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग क्लास. आज हम सीखेंगे जर्नलिज्म 101 और आज मैं तुम सबसे बहुत गुस्सा हूँ. कल मैंने तुम सबका होमवर्क पढ़ा और मैं बहुत गुस्सा हूँ तुम सबसे. बेटा सुशांत, रूबिका, एनडीटीवी और अर्नब, तुम भी, तुम सब ने कल अपने होमवर्क में एक ही आंसर लिखा है. सब तुम लोग एक ही चीज बोल रहे थे, सोर्सेज ने बोला है. गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, सूत्रों के अनुसार. कौन से सोर्सेज? कहाँ के सोर्सेज? गैस का सोर्स, सोर्स का सोर्स. आई आस्क यू अगेन, कौन सा सोर्स? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सोर्स? व्हाट सोर्स वर यू ऑल टॉकिंग अबाउट, ऑल ऑफ यू टुगेदर? रूबिका, खड़े जाओ, निकलो बाहर क्लास से. गेट आउट. मुझे गुस्सा आता है. Now look, we do use sources in journalism. It's a completely normal journalistic practice to use the word sources. News Laundry has also cited sources in many of our reports. But here's rule number 1 for using sources. Usually journalists do it when they want to protect the person giving the information. For example, कुंभ मेला स्टैम्पीड. यूपी गवर्नमेंट ये बताने को तैयार नहीं थी कि स्टैम्पीड में कितने लोग मारे गए. That time we cited a top official, aka source, who said कि at least 69 people died in the night of the stampede. हमने ये इन्फॉर्मेशन सूत्रों के हवाले से दी ताकि जिस अधिकारी ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी उसकी नौकरी ना चले जाए. So in journalism, journalists and reporters use sources when they want to protect the person who's giving us information. In this case, who are these journalists trying to protect?
सरकार के सूत्रों के मुताबिक पहले क्राइसिस था, लेकिन अब इसे सुलझा लिया गया। पहले क्राइसिस था, अब नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सरकारी सूत्र क्यों दे रहे हैं यार? ये इन्फॉर्मेशन तो ऑन रिकॉर्ड भी दे सकते हो आप लोग। और ये इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट क्यों आगे अपने ऑडियंस को परोस रहे हैं? मोर इम्पॉर्टेंटली, अनोनिमस सोर्सेज को कुछ चुनिंदा कंडीशंस में ही यूज करना चाहिए। एंड हियर्स व्हेन अनोनिमस सोर्सिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम। व्हेन योर सोर्सेज हैव अ हिडन एजेंडा, दे कैन बी पॉलिटिकल राइवल्स, दे कैन बी गवर्नमेंट्स हु वांट टू डॉज अकाउंटेबिलिटी, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटर्स, पर्सनल ग्रजेस भी हो सकते हैं लोगों के। अगर आपके सूत्रों का कुछ मोटिव है और आप उसको छुपा रहे हैं, तो आप जनता को सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं। वेरीफाइड अनरिसर्च इंफॉर्मेशन को सूत्र बोल के नहीं चला सकते हैं। आप किसी की कोई भी बात भी बिना कोरॉबरेट करे न्यूज के तौर पे नहीं चला सकते हैं। इसे लिटरली गॉसिप बोलते हैं, जर्नलिज्म नहीं। लाइक इन द कुंभ रिपोर्ट 2, we didn't just rely on one anonymous source. We went from hospital to corroborate what our sources were saying. So, when government is saying पहले क्राइसिस थी और अब नहीं है, तो जर्नलिस्ट को ये इन्फॉर्मेशन सीधा नहीं परोस देनी चाहिए एवं विदाउट एनी फैक्ट चेक। फैक्ट चेक करना चाहिए, बेसिक सवाल पूछने चाहिए कि अगर पहले क्राइसिस थी तो पहले क्यों नहीं बताया? More importantly, when the description is so vague, it's totally meaningless. Sources say. By who are these sources? From where have they top-code? Which department do they belong to? With what knowledge are they saying what they're saying? Audience deserve context to judge the credibility of your sources. Friday को सोर्स कह रहे थे कि सब ठीक है, everything is fine. Next week बताया जा रहा है कि पहले क्राइसिस थी, अब सुलझ गई है। इस सब का क्या मतलब है? अब एक बड़ी खबर आ रही है। एलपीजी को लेकर सरकारी सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक देश में एलपीजी का उत्पादन 10% बढ़ा है। इतना बड़ा दावा, तो हमारा वड़ा पाव क्यों गायब हो रहा है? There is no reason to panic. Yeah, but people are panicking. If the Prime Minister was not busy with election speeches, if the Home Minister and External Affairs Minister and Puri ji took questions from elected MPs and journalists, maybe things wouldn't seem so uncertain. People are panicking because there's no proper press conference by our ministers, no proper communication by various authorities. And when there was an interministerial briefing about the situation, here's what one official said. Please note that we will not take questions in today's briefing. I would first invite पहले सुन तो लीजिए, शायद आपके सब सवालों का जवाब मिलेगा। No questions will be taken. सवाल पूछने की क्या जरूरत है? हमारा प्रवचन सुन लो, क्या पता आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। I don't know what God complex allows government officials to behave like this. But इसमें गलती जर्नलिस्ट की ही है, who just normalize this total lack of accountability. जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। और जब सोर्सेज से जी भर जाए तो पाकिस्तान तो है ही खिल्ली उड़ाने के लिए। इस तेल संकट से पाकिस्तान की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे और वहाँ के सभी सांसदों की सैलरी में भी कटौती की गई है। और सरकारी गाड़ियों में अब सिर्फ 50% तेल डलेगा। First of all, Sudhir, why do you think people need to know what is going on in Pakistan? Stop being a typical uncle who always wants to know what is going on in पड़ोसी का घर. सुशांत, you too. पाकिस्तान ईरान अमेरिका युद्ध के 10 दिन के अंदर बाप बाप कर रहा है। बाप रे बाप। आधा पाकिस्तान लॉकडाउन में चला गया है और वहां पर लोगों की सैलरी तक कट हो रही है। सैलरी तो तुम्हारी कटनी चाहिए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितनी गंभीर समस्या है जिससे भारत अभी तक बचा हुआ है। भारत बचा हुआ है? घर से तो बाहर निकलो एक बार सुशांत, या अपने टाइम्स नाउ नव भारत के स्टूडियो से बाहर निकल लो। अगर पाकिस्तान की बात करनी ही थी तो प्लीज नोट, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस ब्रीफिंग दी है। तेल की बचत के लिए हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी दी जा रही है, मगर इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। Look, I know there's no real democracy in Pakistan. It's army rule all the way. But what does it say about India when they can do a press conference, Pakistan can do a press briefing, and our PM can only do election rallies? लोगों की प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है केरला में भगवा लहराना। केरलम फर्स्ट चॉइस हो। At this point, let's just understand this LPG shortage so people know some basic facts. We are the world's second largest importer of LPG. इंडिया ने पिछले साल लगभग 31.3 मिलियन मेट्रिक टन LPG कंज्यूम की थी। We import roughly 60% of our LPG requirements.
About 90% of this comes straight from Strait of Hormuz. Most of our LPG comes from West Asian nations like UAE, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Oman and Bahrain. हाल फिलहाल सिचुएशन है कि इंडिया के पास 25 से 30 दिन का LPG स्टॉक बचा हुआ है. As we record this show, government officials have said that Indian oil companies have ramped up LPG output by 25%. So the government is basically saying we must not panic because hopefully Indian companies will make up for the deficit. Meanwhile, oil marketing companies have raised the price of domestic LPG cylinders by up to 60 rupees. And that costs about 913 in Delhi. कमर्शियल LPG सिलेंडर्स के दाम तो और भी बढ़ गए हैं. एक कमर्शियल सिलेंडर अबाउट 1800 रुपए का हो गया है. दिस इज वन रीजन व्हाई रेस्टोरेंट्स आर रिमूविंग सम डिशेस फ्रॉम देयर मेन्यू और दे कंप्लीटली शटिंग इट डाउन. ऐसा नहीं है कि LPG के ऑल्टरनेट सोर्सेज नहीं है हमारे पास. Technically, India could step up purchases from Russia or Atlantic Basin, the US, Western Africa and Latin America. But those barrels will take about 25 to 45 days to arrive compared to 5 to 7 days from the Gulf. So in all of this, the least you'd expect is for the government to come on record, tell us what's happening, give us clear timelines. Because that will help people calm down. If you don't do that, you're only going to see total panic. सोचने वाली बात है, हर चीज में हिंदुस्तानी लोग पैनिक क्यों करने लगते हैं. चाहे कोरोना का वक्त हो, डीमोनेटाइजेशन का वक्त हो या अभी की बात कर लें, लोग पैनिक क्यों करते हैं? बिकॉज सरकार ठीक से जवाब नहीं देती है. हर चीज हेडलाइन मैनेजमेंट की तरह से देखती है. इफ द PM कैन डू सो मेनी मन की बात जस्ट टू वन प्रेस ब्रीफिंग और कॉन्फ्रेंस, यार tell us where we stand and what our plan is. Get your officials to do it clearly. Daily briefings is the way ahead when the press can ask questions in public service. That's our role. जो सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, वो सवाल सत्ता से पूछना, ये हमारा काम है. The media should do this job. बाकी कॉमेडी के लिए तो अंजना है ही. अभी तक क्या था जो नियम आप कह रहे हैं ना, एक सिस्टम है, वो सिस्टम आयतुल्लाह को चूज करता है. आयतुल्लाह का अर्थ तो आप जानते ही होंगे क्या होता है. अब उनके बेटे को, मुश्तबा को जो बनाया जा रहा है, वो आयतुल्लाह तो नहीं है. आयतुल्लाह के लेवल का जो धार्मिक गुरु होता है वो नहीं है. तो फिर काहे का सिस्टम? बेटे को चुन लिया, सिंपल है. ये आपको किसने व्हाट्सएप पे भेजा था कि वो आयतुल्लाह नहीं है? उप्स, ये सजेशन दिया जा रहा है कि अंजना अपनी पूरी रिसर्च व्हाट्सएप पे करती है. किसी ने व्हाट्सएप पर नहीं भेजा. एक तो तमीज से बात कीजिए. इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? वैलिड एक्सपेक्टेशन है. नहीं, मैं तमीज से ही आपसे बात कर रहा हूँ. मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक नेशनल टीवी पे एक रिपोर्टर जब कोई बात को पेश कर रही है तो उसका सोर्स भी पेश करे. उसके पास उसका सोर्स होना चाहिए कि किसने कहा, कब कहा, कैसे कहा. पॉइंट तो है. एट सम पॉइंट अंजना सीम्ड वेरी इरिटेटेड. दर से खारिज देता हो, 15 साल से आगा मुझ दर से खारिज देता हो, दर से खारिज देता हो. I guess someone was telling her the facts in her earpiece. Then we saw her furiously typing. मुश्तबा खमेनी is not an ayatollah. ChatGPT, please बताओ इसको कैसे मैं प्रूव करूं? वहां वो बोले जा रहा है. अंजना का ध्यान है लैपटॉप पे. I need to come back quickly. I need to come back. Finally, she got to come back. क्या ये जानकारी सही नहीं है? क्योंकि इससे पहले जितनी भी आप किताबें और अन्य रेफरेंसेस पढ़िए तो ये बताया जा रहा है कि मुश्तबा खमेनी एक मिड रैंकिंग क्लरिक थे जिनको कहते हैं हुज्जतुल इस्लाम. क्या ये बात सच नहीं है? थैंक यू ChatGPT, तुमने मेरी लाज रखी इन फ्रंट ऑफ दिस बदतमीज पैनलिस्ट. हमने भी ChatGPT किया. सो अंजना इज राइट. मुश्तबा खमेनी इज हुज्जतुल इस्लाम. Ayatollah is like the level of education. It's like the postdoc equivalent of Islamic studies. So it's true that Mujtaba Khamenei did not have a postdoc in Islamic studies, but Iran's supreme leader doesn't have to be an Ayatollah. Iran's constitution says the leader must be a qualified Islamic jurist, not necessarily an Ayatollah or a grand Ayatollah. In fact, ChatGPT will also tell you when Ali Khamenei became supreme leader in 1989, he was not a grand Ayatollah either. His religious rank was upgraded later to strengthen his legitimacy. See, it's good to Google ChatGPT, go to Wikipedia, get basic information, but just do that before the debate. Before being so arrogant कि ये क्या सिस्टम है आपका? बेटे को चुन लिया, फिर काहे का सिस्टम? काहे का सिस्टम?
It's important to note that this is not a normal succession. Ali Khamenei was killed along with his family, including his wife, his daughter, his son-in-law, and his granddaughter. After which, there was a political decision to name his son as the next Ayatollah. This is like wartime messaging. So, kahe ka system would have been a normal question if it was peacetime in Iran. Anyway, that's too much to expect from our anchors. And I think, Anjana, you need a break. You seem too overworked. हर हफ्ते कोई ना कोई content आप दे रहे हो हमें. That was our episode for the week. I hope you liked it. Remember guys, please don't panic. Read credible newspapers. Follow press briefings from the government who will tell you clearly क्या हो रहा है. ज़्यादा sources पे आप भरोसा ना कीजिए. WhatsApp viral messages please इस वक्त believe मत कीजिए. Look at what official government sources are saying and read newspapers to understand what's happening. Don't panic, don't hoard, don't machao hahakar. And need I remind you, please subscribe to News Laundry. There's a QR code flashing on your screen right now. If you want journalism free of sources this, sources that, sources आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, then please support people like us who are trying to do what we can do with the resources that we have. You can check out our Hafta and our Charcha episodes that are going to be talking in detail about the issues of the week, the news of the week. We also have a ground report from Uttam Nagar, which details what really happened in Holi, the murder that happened of Tarun, what led to it, what is happening there right now. It's a detailed ground report, so do check it out. And remember, we're only able to do all of this because you guys support us, so keep supporting us. I hope you liked this episode. We shall be back next week. Until then, stay mad. That's the only way.